दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके एक से एक जो ब्रह्मास्त्र थे जिन्होंने चुनाव के लिए बचा करके रखे थे, वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। एक एक उनके चुनावी एक पंच पर हम बातचीत करेंगे। एक एक उनका दांव उल्टा बैठता जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की थी, तो लोकसभा चुनाव 2019 अचानक बदल गया था। यानी लोग जो है अपने मूल मुद्दों को भूल गए थे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को जनता बिल्कुल भूल चुकी थी और राष्ट्रवाद की धारा में बह करके एक तरफा क्लीन स्वीप करके मोदी को दूसरी बार दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचाया। लेकिन अब की 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई भी ऐसा दांव चलने वाला नहीं है जिससे जनता में ध्रुवीकरण हो जाए और जनता अपने मूल मुद्दों को भूल जाए। क्योंकि इस समय महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि जनता शायद ऊब चुकी है और अब की बार वो बदलाव करना चाहती है। 2024 के जनवरी में ही अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। तमाम जो शंकराचार्य हैं वो ये कह रहे थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए अशुभ साबित होगा। शायद वो इस समय अशुभ ही साबित हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो ये हवा बनाई थी, तमाम बड़े बड़े चैनल, गोदी मीडिया के जितने भी एंकर, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े रईस लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब शिरकत किया था, तो ऐसा लग रहा था कि अब तो मानो राम राज्य ही आ जाएगा। लोगों की गरीबी मिट जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मंचों से कई बार ये बोल चुके हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को चुन चुन करके जेल में भेजेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन आपने पिछले कई दिनों से देखा है, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करेंगे, तो उसके दूसरे तीसरे दिन पता लगी, खबर आ जाती है कि जिस भ्रष्टाचारी पर उन्होंने बोला था, प्रवचन दिया था, वो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। तो सवाल है, देश का प्रधानमंत्री कौन सा भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है? अभी आपने देखा है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह से 6100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला हुआ है, बेनामी संपत्ति मिली हुई है। सवाल है कौन सा भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं? तो राम मंदिर का मुद्दा तो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। अब पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, मोदी लगातार ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 2024 का लोकसभा चुनाव अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो जाए। हाल ही में भी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और उन्होंने 10 प्रकार न्याय की बातचीत कही थी और उन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम साल में एक बार 1 लाख रुपया देंगे, एक मुश्त रकम देंगे, जो घर की मुख्य महिला होगी उसके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी को उसमें मुस्लिम लीग की झलक कहाँ से दिखाई दे गई। किसानों के हक की बात करना, सेना के हक की बात करना, बेरोजगारों की हक की बात करना, भागीदारी की बात करना, इसमें मुस्लिम लीग की बात कहाँ से आ जाती है? तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया उनके साथ ही तमाम इस बात को बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से विपक्षियों को हम हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लेकर के आए। लेकिन नहीं, तस्वीर कुछ बदल चुकी है, स्थितियां कुछ बदल चुकी हैं। जब जनता के पेट में निवाला नहीं है तो शिवाला की बात नहीं हो सकती। जब जनता के पेट में निवाला नहीं है तो दिमाग भी दिवाला हो जाता है। यानी दिमाग में उन्होंने एक तरह से ब्रेन वॉश किया है, यानी ब्रेन का घोटाला कर दिया, लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि मोदी के बाद तो देश का कुछ होगा ही नहीं। अरे भैया, तमाम प्रधानमंत्री आए, इसके पहले भी प्रधानमंत्री आए,
उन्होंने देश के निर्माण को किया और वो लोग देवलोक चले गए। देश खत्म नहीं हुआ है। किसी प्रधानमंत्री, किसी एक मोदी के खत्म हो जाने से देश नहीं खत्म होने वाला है। सवाल है, अभी आपने देखा था कि तेजस्वी यादव ने अपना एक मीट खाते हुए एक वीडियो जारी कर दिया था जिसमें मछली खा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम कूद पड़े उसमें कि वो नवरात्र के दिनों में मछली खा रहे हैं। अरे भैया, नवरात्र के दिनों में मछली नहीं खाओगे, बाकी दिन खाओगे। मंगलवार को नहीं खाओगे, बाकी दिन खाओगे। अभी आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की मंडी का चुनाव हो रहा है। वहाँ पर एक नायिका साहिबा हैं, कंगना रनौत जी, नई नई हिंदू पैदा हुई हैं। अब तो वो ये कह रही हैं ना कि मोदी राम के अंश हैं। गजब की चाटुकारिता है। धन्य हैं ऐसे ऐसे लोग। अब मोदी राम के अंश बता रहे हैं। और कुछ दिन पहले उनके एक इंटरव्यू था कि वो गाय का मांस भी खा रही थी। बताओ, गाय की कचौड़ी, मांस की कचौड़ी खा लेती हैं और हिंदू के बड़े बड़े प्रवचन की बातें करती हैं। कमाल है भाई, कहाँ से लाते हैं लोग सब ऐसी बातें। कितना ब्रेन वॉश कर दिया है आप लोगों को। इलेक्टोरल बॉन्ड में उन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा खा लिया है जो लोग गाय के मांस को काट करके बेचते हैं। आप नहीं जानते होंगे, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। विदेशों में निर्यात होता है। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा खाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस गाय को माता मानते हैं, उन्हीं की माता को काटने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों से चंदा खा लिया। कितनी शर्म की बात है। गजब है भाई, कैसा हिंदुत्व है, कैसी माता है, कैसे लोग हैं। अपनी माँ के मांस को बेचने वालों से चंदा खा लेते हैं। सोचो क्या हो रहा है। और दूसरा, कोई अगर मछली खा लेता है तो उनको उसमें सनातन संस्कृति बड़ी खतरे में नजर आती है। भैया, पर्व त्योहार बड़ा खतरे में नजर आता है। ये सोचने वाली बात है। ये भी मुद्दा उनका फ्लॉप हो गया। अभी पीछे में उन्होंने सीए लेकर के आए कि भैया आप सीए लागू हो जाएगा। उनको लगा कि देश में अब हिंदू मुसलमान का जो है रंग चढ़ेगा और इस रंग में भारतीय जनता पार्टी के विजय की जो नाव है बैतरणी पार करके जाएगी। लेकिन देश के मुसलमान भी समझ रहे हैं हिंदू मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं। वो उनका मुद्दा यही है सीए, कि ताकि देश में अराजकता का माहौल बने और वो अपने मकसद में कामयाब हो। तो मोदी का ये भी दांव नहीं चला है। अब भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट बढ़ गई है, कुलबुलाहट बढ़ गई है, क्योंकि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत साबित हो रहा है। उनकी बुरी तरह से पराजय होने वाली है। और फिर उन्होंने एक नारा सेट कर दिया, अब की बार 400 पार, अब की बार 200 पार भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डाइवर्जन हो चुका है। जिस पश्चिम से चौधरी जयंत सिंह को अपनी पार्टी में मिलाया था, आरएलडी को अपनी पार्टी में मिलाया था, उनके दादा को, उनके बाबा को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया था, तो उनको लगा कि अब जाट लैंड में अब दबदबा बढ़ जाएगा। लेकिन पश्चिम की कई रैलियों में चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ मंच शेयर करते हुए नजर नहीं आए। तो पश्चिम में भी बीजेपी का सुर जो है डगमगा गया है, बीजेपी की नाव डगमगा गई है। और यही स्थिति पीलीभीत में भी है। यही स्थिति अभी जो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा चुनाव में 19 तारीख को मतदान होना है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित नजर आ रही। तो उत्तर प्रदेश में ही इनकी स्थिति 20 से 25 सीटों की बन गई। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव इस समय लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लाखों की भीड़ उनकी रैली में जा रही है। अभी जमुई में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र ही नहीं किया, रेलवे का जिक्र कर दिया तो लालू के परिवार का जिक्र कर दिया। ये नहीं जिक्र किया कि जब 2014 में आप कुर्सी पर बैठकर आए थे तो कितनी नौकरियों का वादा किया था। तो आप रेलवे का एक ब्यौरा लेकर के जाते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेलवे में इतने जो है लोगों को नौकरियां दिया। लेकिन नहीं, वो घिसी पिटी पुरानी ही चाल से 2014 के पहले लालू प्रसाद यादव ने क्या किया था उन पर चर्चा होती। एक कहावत है, जिनका कोई इतिहास नहीं होता, जिनका कोई काम नहीं होता, वो दूसरे के काम पर उंगली उठाते हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं चल रहा है, सारे उनके मुद्दे फ्लॉप हो जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया, अब की बार देश का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर जनता मतदान करेगी। और जो लोग वादा करके आए थे, 10 साल का रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं, 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, जनता के मूल मुद्दों पे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं,
तो क्या 2024 भारतीय जनता पार्टी के सफाई का समय आ गया है? अब ये छटपटाहट है, अब छटपटाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मोदी जी अब इस समय जो है विपक्ष के नेताओं में जेल डालने का काम कर रहे हैं। किसी तरह से उन पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाए, इस पर वो काम करना चालू कर, यानी कुंठित राजनीति को जन्म दे रहे हैं। कांग्रेस का खाता सीज कर दिया ताकि वो प्रचार न कर पाए। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, और उस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जिस अपराध में उसको दोषी बना रहे हैं और जिसकी गवाही पे दोषी, और उसी से भर भर करके चंदा खा लिया है। सवाल है, जनता सब समझदार है, जनता सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है, कोई हथकंडा नहीं चल रहा है। लेकिन अब की बार 200 भी पार नहीं होगा, अब की बार 40 भी पार हो जाए बड़ी बात की, 400 पार का तो मामला बहुत ही दूर दिखाई देता है। और मैं देश की जनता से, आप सभी से भी अनुरोध करता हूं, आप सवाल करिए 2014 के पहले जो आपकी लाइफ थी और इस समय 2024 चलने वाला है, 10 साल में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या आप बेहतर जीवन जी पाए हैं? तो कैसे यकीन कर लेते हैं कि आगामी 10 साल में आपका जीवन बेहतर हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर विराजमान होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। 2014 में वादा किया हुआ वो गारंटी नहीं पूरा हुई, 2019 की गारंटी नहीं हुई। तमाम राजनीतिक दल अब इस बात को प्रमुखता से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया, अब की बार 40 भी नहीं पार, ये आंकड़ा है। और जो लोगों के ब्रेन में ये भर दिया है कि मोदी है तो सब कुछ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी एक मोदी के ना रहने से देश का कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं ना रहूँ तब भी देश का नुकसान नहीं, आप ना रहें तब भी देश का नुकसान नहीं। कोई मोदी देश को बचाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पहले भी थी, अब भी रहेगी, जो बैठेगा बहुत बेहतर चलाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके नरेंद्र मोदी ने जो दुरुपयोग किया, उसका दुरुपयोग किया है, लोगों को बरगलाया है, इसके वजह से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। और 6100 करोड़ रुपया, 61 अरब रुपया जो भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों से लिया जिनको जो माँ कहते हैं उनको काट के वो लोग बेचते हैं, शराब व्यापारियों से कुछ लिया, कुछ दवाई बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया। सवाल है कि आप चंदा क्यों ले रहे हो? अगर राष्ट्रवादी हो, ईमानदार हो तो चंदा क्यों ले रहे हो? अगर राष्ट्रवादी हो, ईमानदार हो तो विपक्षी नेताओं को जेल में क्यों डालते हो? राष्ट्रवादी हो, ईमानदार हो तो खुल के चुनाव क्यों नहीं करते? राष्ट्रवादी हो, ईमानदार हो तो जनता को क्यों नहीं सुनिश्चित करने देते कि वो किसको मतदान करे? राष्ट्रवादी हो तो क्यों बैलेट पेपर में धांधले गर्दी करते हो? राष्ट्रवादी हो तो मेयर के चुनाव में क्यों दोगलापन करते हो? राष्ट्रवादी हो तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को डराते धमकाते क्यों? अगर राष्ट्रवादी हो तो झूठ क्यों बोलते हो? अगर राष्ट्रवादी हो तो जिस गाय को माँ कहते हो तो उसके मांस को बेचने वाली कंपनियों से चंदा क्यों खा लेते हो? अगर आपकी गारंटी है, ये गारंटी नहीं, सफ़ेद झूठ की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी है, देश को बर्बाद करने की गारंटी है, यही मोदी की गारंटी है। और दोस्तों, आप बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव में मूल मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर मतदान करिए, तभी देश बचेगा। देश बचेगा तो आप बचोगे। सवाल बनता है, ये सब हो क्या रहा है? कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार, मैं पवन शर्मा।